सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 6 प्रस्तावों पर लगी मोहर। जियोथर्मल नीति को कैबिनेट की मंजूरी। सीएम धामी के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भ्रमण के दौरान गंभीर लापरवाही, 5 साल पहले फिटनेस खत्म हो चुके वाहन से कराई गई सैर, जांच के दिए आदेश। ट्रेड यूनियनों की 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिखा असर, मसूरी में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ऋषिकेश में मध्य प्रदेश से कथा सुनने आई मां बेटी गंगा में डूबी, एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, दोनों का नहीं लग पाया सुराग। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल से मिले डीजीपी दीपम सेठ और ऐसे में राज्यपाल गुरमीत सिंह से की है भेंट और कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी इस दौरान दी है। आपदा प्रबंधन में पुलिस के योगदान के बारे में भी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से मिले हैं कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी यहां पर दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका के बारे में भी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। तो राज्यपाल से मिले हैं डीजीपी दीपम सेठ और ऐसे में बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह से इन्होंने मुलाकात की है और कुल मिलाकर कावड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी यहां पर राज्यपाल को दी गई है। आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। तो राज्यपाल से मिले हैं डीजीपी दीपम सेठ। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की सभी जिलों के लिए भारतीय रेड क्रॉस समिति की ओर से उपलब्ध कराए आपदा राहत सामग्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपदा राहत सामग्री के 5 वाहनों में कंबल, तिरपाल, किचन सेट और अन्य जरूरी सामान है। और इस अवसर पर अगर बात करें तो राज्यपाल ने कहा कि यह मानवीय सहायता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपदा के समय राहत पहुंचाने में अहम साबित होगा। तो राज्यपाल ने यहाँ पर आपको बता दें कि राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि इस तरीके की सहायता मानवता के लिए और आपदा राहत सामग्री जो है वो पहुँचाई जा रही है, जिसमें खाने का सामान और किचन का सामान भी इसमें शामिल है। तो राज्यपाल ने फिलहाल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो डोईवाला के स्क्रीनिंग प्लांट में नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। 5 जुलाई को यहां पर सुसवा नदी किनारे बने स्क्रीनिंग प्लांट के कमरे में एक किशोरी संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था में मिली है, जिस पर जमकर बवाल हुआ है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन मामले का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी जहां जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं इस पूरे मामले में चुप्पी साधे कांग्रेस आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण हिंदू संगठनों पर मामले को तूल देने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। डोईवाला में बच्ची की संदिग्ध मौत, पुलिस घिरी। 2 मुस्लिमों पर हत्या का शक, कांग्रेस की चुप्पी। बीजेपी ने कहा जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। आरोपी मुस्लिम इसलिए मामले को तूल, कांग्रेस बोली। डोईवाला के स्क्रीनिंग प्लांट में नाबालिग किशोरी की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। 5 जुलाई को सुसवा नदी के किनारे बने स्क्रीनिंग प्लांट के कमरे में एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिली। किशोरी अपनी सहेलियों के साथ कूड़ा बीनने गई थी, जिसे चोरी के शक में प्लांट कर्मचारियों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। उसकी 2 अन्य सहेलियां भाग गई थीं। बाद में कमरे में लड़की की लाश मिली थी। मृतका के परिजनों ने प्लांट के मालिक के 2 बेटों मोहसिन और मोबिन पर उनकी बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या का आरोप लगाया, जिस पर डोईवाला में जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। मामले में पुलिस ने प्लांट के 4 कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कही, लेकिन इसके बाद ना तो मामले का खुलासा हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़की को पकड़कर कमरे में बंद किया गया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। लेकिन इस मामले में हिरासत और पूछताछ के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं बीजेपी इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी एक्शन की बात कह रही है।
तो वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस का कहना है कि आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण बीजेपी के इशारे पर हिंदू संगठन मामले को तूल दे रहे हैं। लेकिन लड़की को क्यों जबरदस्ती स्टोन क्रशर के कमरे में बंद किया गया जहां उसकी मौत हुई, इस पर कांग्रेस का कहना है कि पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। जांच के विषय हो जाते हैं। कई बार जब दो बातें निकल कर आती हैं, पुलिस का ऑब्जर्वेशन आम आदमी के हिसाब से नहीं होता है या आम आदमी का संदेह अगर रहता है तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो चीज़ें स्पष्ट हो। अब हम बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को ज़बरदस्ती चस्पा तो नहीं कर सकते अपराध, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर उसमें कोई अपराध हुआ होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मामला क्योंकि जो जहाँ पर ये घटना हुई वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो उसको दूसरा रंग देने के नज़रिए से भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग उसको हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो वास्तविकता हो, जो वहाँ पर जो भी जांच में, मेडिकल जांच में आए, जो भी सीसीटीवी कैमरा में है या जो भी मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। डोईवाला में एक गरीब परिवार की कूड़ा बीनने गई लड़की को स्टोन क्रशर के दबंग कर्मियों ने चोरी के शक में दौड़ाकर पकड़ा और जबरन एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसकी लाश मिली। पुलिस जांच में उलझ गई। आक्रोशित पीड़ितों ने बवाल किया तो उन्हें लटिया कर खदेड़ दिया गया। सत्ताधारी दल जांच के बाद कार्रवाई की बात करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर हर तीसरे दिन सरकार पर हल्ला बोलने वाले कांग्रेस के नेता इस मामले में चुप हैं। हाँ, आरोपियों के मुस्लिम होने के कारण मामले को दूसरा रंग ना दिया जाए, इसकी चिंता उन्हें जरूर है। ऐसे में इस मामले का खुलासा होगा या इसे रफा दफा कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। ऐसे में हर वर्ष की कांवड़ यात्रा सकुशल हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि यात्रा के दौरान व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने बैठक के दौरान पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में सख्ती के साथ सत्यापन अभियान चलाया जाए, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जाए, साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जारी रखी जाए। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ मेले की हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कांवड़ पटरी पर प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध भी किए गए हैं, जिससे कि अन्य राज्यों से आने वाले कांवड़ियों को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। करोड़ों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 38 जोन और साथ ही 132 सेक्टर में विभाजित किया गया है, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। कांवड़ मेले के दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगभग सभी तैयारियां अंतिम रूप से की जा रही हैं और सभी तैयारियां लगभग समाप्त हम लोग स्थिति पे है। इस पूरे मेले के दृष्टिगत संपूर्ण हरिद्वार में जो पुलिस बल है वो 16 सुपर जोनों में, उसके साथ ही 38 जोन और 132 सेक्टरों में विभाजित किया गया है।
इसमें जो ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट्स है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है, वो ऑलरेडी आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है और इसमें जो व्यवस्थाएं होंगी उसमें 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक और 17 तारीख के बाद कांवड़ मेला समाप्ति तक के अलग अलग रूट डाइवर्जन प्लान लिए जाएंगे। उसको आप लोगों के माध्यम से बताया भी जाएगा। संपूर्ण मेले क्षेत्र में जो आवश्यक पुलिस बल है उसके साथ साथ 8 कंपनी सीएपीएफ और 9 कंपनी से ऊपर पीएसी बल इनको दिया गया है। काफ़ी कावड़ी ऑलरेडी हमारे जनपद में आ रहे हैं और यहाँ से भी आगे भी जा रहे हैं। उसके लिए हमारी जो कावड़ पट्टी की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार हमारी, कल हमने निरीक्षण किया था उसका, जो कमियां थी उसको बता दिया गया डिपार्टमेंट्स के द्वारा। आज 9 तारीख है, कल शाम तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। और साथ ही एक्स्ट्रा जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर किए, अतिक्रमण को हटाने के लिए किए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में वृहद रूप में अतिक्रमण हटाने का अभियान अभी हमारा चल रहा है और इसमें हर की पौड़ी उसके आसपास का एरिया, साथ ही मुख्य जो मार्केट्स हैं वहाँ पर हमारी जो सड़क है या जो सरकारी भूमि है उस पर जो भी अतिक्रमण हो रखा है उसको लगातार हटाया जा रहा है। इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो मैं कह रहा था, हमारा जो कचरा प्रबंधन रहेगा, वेस्ट की जो मेन एरियाज है वहाँ पर हमारा रेगुलर शिफ्ट में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो लगातार उठता रहे, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारे जो आम यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। इसके लिए पुलिस के साथ एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी हमने बनाया है। तो 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे, ये कानून है। अगर सरकार इस कानून का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि इसका पालन कराना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार को 2 से 3 दिन दे रहे हैं, सरकार इस्लाम के जिहादियों का हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश नहीं होने दे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हरिद्वार के साधु संत सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। हरिद्वार तीर्थ नगरी का स्वरूप को बिगाड़ने का पिछले दिनों से इस्लाम के जिहादियों का निरंतर प्रयास हो रहा है। विशेष रूप से कावड़ के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम के जिहादी आते हैं और यहाँ पर व्यापार के माध्यम से हरिद्वार में बनाए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। 8 किलोमीटर क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, वो यहाँ सरेआम रह करके यहाँ सब काम करते हैं। तो मैंने सरकार से, हम सब लोगों ने कहा है, हरिद्वार के संतों की मांग है कि इस बार कावड़ में जिहादियों को रोका जाए, ताकि कावड़ यात्रा शांति से, सद्भाव के साथ और शुद्धता पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। तो कावड़ मेले की शुरुआत होने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन कावड़ के रंग समय से पहले ही दिखाई देने लगे हैं। शिव भक्ति में सराबोर शिव भक्त भगवा रंग के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देश की हरियाली और किसानों को समर्पित हरे रंग की कावड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले ताऊ देवीलाल के लिए यहाँ पर कावड़िए जल लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। पिछले 20 साल से ताऊ देवीलाल के लिए कावड़ ला रहे हैं। मैं परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ और आज से नहीं, मैं जन्म से ही, जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ। और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊँ और काफ़ी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ देवीलाल की कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने। और जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी ने बांधी थी। किसानों के लिए सूखाग्रस्त होता, पानी बाढ़ आ जाती तो किसानों को मुआवजा दिया, किसानों के ट्रैक्टर के कर्जे माफ किए। और ये आजकल जो मनरेगा चला रखी बीजेपी ने, ये भी चौधरी देवीलाल जी ने अनाज के बदले काम दिया था। आज अनेकों प्रकार की योजना, जो भी योजना चालू हो रही है पूजनीय ताऊ देवीलाल की वजह से हो रही है, उन्होंने लागू की थी आज तक। रंग के पीछे क्या वजह है? पूजनीय ताऊ देवीलाल जी की पगड़ी हरी थी।
उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मसूरी इकाई ने संगठन का 76वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ में मनाया है। एबीवीपी ने मसूरी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और साथ ही मोमेंटो देकर यहां पर सम्मानित किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस था, तो इसके उपलक्ष्य में हमने शिशु विद्या मंदिर में जो है बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको सम्मान समारोह में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया 10वीं और 12वीं के छात्रों को, जिनसे उनका प्रोत्साहन बढ़ा। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वो परिषद है जिसमें बच्चों की आवाज़ हमेशा उठाई जाती है, बच्चों की ढाल बने रहते हैं और हमेशा बच्चों के लिए और कोई भी मतलब कार्य हो वो पूरा करा जाता है उसमें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, जिस पे हम सभी छात्रों ने शिशु विद्या मंदिर जाके 10वीं 12वीं के छात्र जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय अंक लाए हैं उन्हें सम्मानित करा है, उन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्रों के बीच में कार्य करता है, छात्रों की आवाज़ को ऊंचे लेवल में पहुंचाता है और छात्रों की हर मांगों को सही स्तर पर ले जाता है। हमारी यह नीति है कि समस्त छात्र छात्रा जो इस कॉलेज के हैं, मसूरी के हैं, स्कूलों के हैं, उन्हें सही जगह पहुंचाना, उनके कार्य करना, उनकी आवाज़ों को ऊपर पहुंचाना और उन्हें हर स्तर पर सपोर्ट करना। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम को कॉर्बेट में जिस जिप्सी वाहन से सैर कराई गई उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है, उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना वो वहां पर नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट भ्रमण पे गए थे। सुना है जिस जिप्सी में उनको बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो एक एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी में आपने राज्य के मुखिया को बैठा दिया, इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंधमारी हो गई और गाज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन क्या जो मोटी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं ये सफेदपोश, ये मंत्री विभागों के, इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? उधर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी चल रहा विवाद अब सड़कों और रेल पटरियों पर तक पहुंच चुका है। वहीं इसकी चर्चा अब अन्य राज्यों में भी हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूरा बिहार सड़क पर है। लाखों लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में सड़कों पर हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग पर सरकार दबाव डालकर पक्षपात करवाती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड के पंचायत चुनाव से पहले भी देखने को मिला है। देहरादून, उत्तराखंड, बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का ये प्रदर्शन था और ऐसे में सूर्यकांत धस्माना की तरफ से भी तंज कसा गया। लाखों लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर हैं, इसलिए क्योंकि देश का जो चुनाव आयोग है उस पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस प्रकार से वहाँ पर तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों के नाम, लाखों लोगों के नाम, उनको वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पे हो रही है, उसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है, बिहार सड़कों पे है, पूरा बिहार में चक्का जाम है। उधर टिहरी में बारिश की समय भी जगह जगह पर नालियां बंद हो जाती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पुनर्वास विभाग, नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। नालियों को खोलने का काम किया जाए, जहां सड़कें ब्लॉक हुई हैं उनका भी एस्टीमेट बनाकर भेजा जाए। कि जब 4-5 में इस शहर को टेक ओवर किया गया तो उस समय न तो जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई बात की गई, कैसे नगर पालिका ने इसको टेक ओवर किया है, सड़कें कौन बनाएगा, पानी की व्यवस्था कौन देखेगा,
मल्होत्रा कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनका उस आलोक में उसका क्या होगा, उसके आलोक में तो ध्यान ही नहीं दिया। अब उनको पकड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है उस समय, वो चिंता का विषय है। उसको हम सब मिल करके जो है नगर पालिका, हम सब लोग मिल करके उसको कोशिश करेंगे कि उसको ठीक किया जा सके। पहला जो रिस्पांस होता है वो यही होता है कि हम उनको पहले खुलवाएं और उसके बाद जो भी क्षति होती है उनके आंकलन बनाए जाते हैं और जो आपदा के हम लोग के रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन के वर्क से उसमें हम उसको प्रपोज करते हैं और विधिवत कमेटी वो देखती है। तो अभी ये चल रहा है। मेजरली जो इम्पोर्टेंट है कि अभी जो शहर में हमारे जो नालों की सफाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जा रहा है कि यदि 10 दिन पहले भी जो सफाई करवाई है उसमें फिर से कहीं ना कहीं से बालू बजरी आ रहा है और वो चोक हो जा रहे हैं। तो उसमें नाला गैंग बना लिए गए हैं। ईओ को निर्देशित किया गया है कि वो उसको सफाई प्रॉपर नियमित तौर पे कराते रहे, ताकि कहीं भी जब बरसात तेज हो तो कहीं भी पानी ना भरे और वो चौकों के सड़कों पे ना आए। मैडम, नेटिव मास्टर प्लान शहर में बारिश के दौरान जो है जगह जगह नालियाँ चौक हो जाती है, शहर में मलबा भर जाता है, यहाँ तक कि कुछ घरों के में भी मलबा चले जाता है। इसको लेकर आज टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि नालियाँ जहाँ भी बंद हो वहाँ नालियों को खोला जाए, ताकि बरसात के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं जगतोवाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। उधर टिहरी जिले के अंतिम गांव यहां पर गंगी का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है और दूतू गंगी मोटर मार्ग भारी बारिश की वजह से बंद हो गया है, जिससे कि लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल का यह भी कहना है कि जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने का प्रयास पूरे तरीके से किया जा रहा है। जल्दी ही आने जाने के लिए ये रास्ता खोल दिया जाएगा। हो रखी है, उसमें हमारी जेसीबीज डिप्लॉयड हुई हैं। जो कल हुई थी उनमें हम लोग का मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 घंटे का था, तो वो आज तक खुल जाएंगी। और जो सड़क इनफैक्ट वहाँ पे बूढ़ा केदार में पिंसवाड़ तक भी जो हमारा दूरस्थ गांव है उसकी भी मोटर मार्ग काफी खराब है, उसको भी हमने फॉलोअप किया है शासन में। उसकी स्वीकृति हमें जल्दी मिल जाएगी और इसी आपदा सीजन के बाद हम उसको भी बनवा देंगे। और चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेष दल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थितियों और साथ ही उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करेगा। दल हिमाचल में शासन प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखकर उनका अध्ययन करेगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि हिमाचल में किसी भी प्रकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, इसे जानने और समझने की जरूरत है, ताकि अगर ऐसे हालात उत्तराखंड में भी पैदा होते हैं तो हिमाचल के अनुभव के आधार पर प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति काफ़ी कुछ सामान्य है। जैसे हम आपदा से लगातार आपदा को फेस करते रहते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा को फेस करती रहती है। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने निर्देश दिया है कि एक बार वहाँ जाके देख लें हम लोग कि आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कार्य होता है, हम किस तरह से काम करते हैं हमें पता है, अन्य लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे सदस्य जो राज्य है वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो एक बार देख के अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अडॉप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो उसको देखने के लिए टीम हमारी निकल गई है और टीम वहाँ 1-2 दिन रह के पूरा देखेगी कि किस तरह से आपदाएं आती हैं, किस तरह से उपाय करते हैं राहत बचाव के, किस तरह से रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, राहत राशि वितरण में किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुँचाते हैं। डिटेल में स्टडी करके आएगी, फिर उसका कस्टमाइज करते हुए अपनी आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड में किस तरह से उसका हम काम करेंगे, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, फिर सक्षम स्तर पर विचार करते हुए हम लोग उसको अडॉप्ट करने पर विचार। उधर हरिद्वार सैनिक कल्याण परिषद की त्रिमासिक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे ने की है और बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी और पूर्व सैनिक शामिल हुए हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर सरिता पवार ने भी यहां पर कुशल संचालन करते हुए सभी का स्वागत किया और पूर्व सैनिकों की समस्या बताई। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और साथ ही संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कई समस्याओं का तुरंत ही निस्तारण भी किया गया। आज हम लोगों ने सैनिक कल्याण परिषद की एक बैठक की, जिसमें हमारे सभी जो पूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, वो आए थे। उन्होंने कई मुद्दे जो हैं, कुछ उनके पर्सनल मुद्दे थे,
कुछ शहीद स्मारक को लेके मुद्दे हैं, सभी मुद्दे जो उठाए गए थे उसमें तत्काल कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया। 26 तारीख को जो है ये सम्मेलन कार्यक्रम जो किया जाएगा, जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसमें जो हमारे वेटरन्स हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जिसकी कार्रवाई जो है अच्छे स्तर पे और वृद्धि स्तर पे की जाएगी। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील विकासनगर और मसूद